अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 63। ABC त्रिभुज बनाओ जो DFE सदृश हो जब GH परिमिति दिया गया है। अब हमें ABC त्रिभुज बनाना है जो DFE के सदृश हो, मतलब DFE एक त्रिभुज हमें ऑलरेडी दिया गया है जो उसके समान हो और जब GH परिमिति दिया गया है। पिछले सम में भी हमें एक त्रिभुज दिया गया था जिसके सदृश हमें बनाना है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए, EFG त्रिभुज के सदृश एक त्रिभुज बनाना है। इसमें आधार BC दिया गया था और इस सम में हमें दिया गया है परिमिति, GH परिमिति दी गई है। तो पहले तो स्टेटमेंट आपको ऊपर लिख लेनी है, उसके बाद जो हमें दिया गया है वो शो करना है और फिर उसके बाद हमें अपना सम बनाना शुरू करना है। तो जब भी हमें परिमिति, एक परिमिति का मतलब परिमिति, परिमाप, घेरा, मतलब हमें जब भी हमें परिमिति दी गई है तो हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा परिमिति 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा शो करनी है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। तो परिमिति, ये देखिए परिमिति है तीनों भुजाओं का जो जोड़ है परिमिति, अब हम जो दिया गया है परिमिति दी गई है प्रश्न नंबर 63 में, मतलब हमें 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको 10 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और इसको हम लिखेंगे परिमिति। और परिमिति का जो हमें दिया गया है नाम GH, जब हमें नेम मेंशन किए गए हैं तो हमें वो ही नेम शो करना है। एक त्रिभुज दिया गया है DFE, तो वो भी हम बना लेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें कोई त्रिभुज की मेजरमेंट नहीं दी गई है। तो अपने आप से मैंने आधार ले लिया और एक त्रिभुज, ये मैंने अपनी मर्जी से तीनों भुजाएं ले ली त्रिभुज की और इसका नाम है DEF। नाम वही रखेंगे जो हमें दिया गया है। अब सम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी जो परिमिति दी गई है वो हम यहाँ ले लेंगे आधार में और ये हमारी लाइट आएगी। टोटल हमारी आ गई है 10 सेंटीमीटर, जितनी हमने यहाँ पर ली है। यहाँ मेंशन नहीं करना है कि ये 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, ये हमें याद रखना है कि हमें परिमिति हमेशा 9 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा ही लेनी है। परिमिति का जो नाम दिया है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे GH। अब जो हमें ये त्रिभुज हमने जो बनाया है इसके दोनों एंगल्स को यहाँ पर हम शो कर देंगे क्योंकि हमें इनका यूज करना है। अब जितना ये वाला एंगल है D पर हमने रख के जो ये चाप लगाई है, इतनी चाप को नाप कर हम G बिंदु पर प्रकार रखकर वो एंगल बना लेंगे। जितना ये वाला है इसको नाप लेंगे और ये यहाँ से काट देंगे। सेम हम इसके लिए करेंगे। जो हमारा F वाला एंगल है उसको भी हम पहले बना लेंगे और फिर उसको नाप लेंगे, नाप के काट लेंगे। अब पुटे की सहायता से हम यहाँ पर जो हमारा ये त्रिभुज हमें दिया गया है ये हमने इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर एंगल दिया गया है हमने वो ये एंगल यहाँ पर बना लिया।
ये जो दो एंगल हमें यहाँ दिए गए थे, ये दोनों एंगल हमने यहाँ पर बना लिए। अब क्या करेंगे, इस एंगल का, दोनों एंगल के अलग अलग समद्विभाग करेंगे, एंगल का समद्विभाग करेंगे। आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगा लेंगे। और ऐसे ही पहले इसको मैं मिला देती हूँ, उसके बाद ये हमारा जाएगा दानेदार, क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और ऐसे ही हम इस वाले एंगल का समद्विभाग करेंगे, आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के। इसको भी हम दानेदार आगे मिलाएंगे। अब जहां पर ये मिल रहा है, इस बिंदु पर रखकर ये हमने इस बिंदु पर सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट किया, क्योंकि हमने इस रेखा के पैरेलल रेखा इस बिंदु से गुजारनी है, इस बिंदु से यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो हम पहले तो इसके पैरेलल यहाँ पर हमने ये रख लिया, फिर क्योंकि हमें सेट स्क्वायर चलाना है तो दूसरे को इसके साथ हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हम इसको तो फिक्स रखेंगे और इसको आगे चलाएंगे। देखिए मैं आपको चला के दिखा रही हूँ, ये यहाँ तक ले जाके हम इसको रोक देंगे और ये रेखा हम सीधा हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर है। हमारे त्रिभुज की एक रेखा भुजा आ गई है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। ये देखिए, ये अब इस भुजा के, ये जो हमारा यहाँ पर एंगल था, इसके पैरेलल हमने इस बिंदु से इधर एक रेखा लेनी है। तो उसके लिए हम इसके पैरेलल क्योंकि लेनी है, तो यहाँ पर इसके पैरेलल हम पहले सेट कर लेंगे। इसको सेट कर लिया और दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये इस तरीके से हमारा ये वाला जो सेट स्क्वायर है ये ऐसे मूव करेगा। ये देखिए, तो मैं सीधा यहाँ पर इसको ले जाकर यहाँ रोक रही हूँ और हल्का सा पीछे की तरफ रोकूंगी, क्योंकि मुझे ये वाली जो भुजा है ये डार्क लेनी है और मेरा स्केच पेन थोड़ा सा मोटा है, ताकि वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से गुजरे। अब बस कुछ नहीं, जो नीचे का ये हमारा बीच का हिस्सा आया है, ये हमारा आधार है। ये हमारा आधार आ गया और इसका जो नाम हम रखेंगे वो है ABC, क्योंकि उसने कहा है कि एक ABC त्रिभुज बनाइए। ये देखिए स्टेटमेंट में ABC त्रिभुज बनाइए जो DFV सदृश हो जब GH परिमिति दी है। तो हमने वही इसको C बिंदु ABC हमारा त्रिभुज आ गया। थैंक यू।